शुरू करिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। बढ़िया। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है और आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। आचार्य उमा स्वामी कौन थे? यद्यपि हमने शुरू किया था तब थोड़ा परिचय आचार्य का हमने प्राप्त किया था, फिर भी क्योंकि आज अध्याय नया शुरू हो रहा है और कुछ लोग भी नए जुड़े हैं, तो आचार्य उमा स्वामी कौन थे? आचार्य उमा स्वामी उन कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य से, जिन कुंद आचार्य का नाम हर दिगंबर जैन प्रतिमा पे लिखा होता है। वो प्रतिमा महावीर भगवान की हो, पार्श्वनाथ भगवान की हो, आदिनाथ भगवान की हो, शांतिनाथ भगवान की हो, कोई से भी भगवान की प्रतिमा हो, यानी पूरे दुनिया में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, तो महावीर भगवान की जितनी प्रतिमाएं होंगी वो कम है, शांतिनाथ भगवान की जितनी होंगी वो कम है। यानी जिन पे नाम लिखा है महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, लेकिन हर प्रतिमा पे कुंद आचार्य का नाम लिखा होता है। कभी ध्यान दिया किसी ने? प्रशस्ति पढ़ते हैं कभी बाहर यात्रा करने जाते हैं तो कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है कब की प्रतिमा है, कौन सी प्रतिमा है, तो प्रतिमाओं के नीचे जहाँ चिन्ह होता है ना, चिन्ह, उस जगह कुछ लिखा होता है, उसे प्रशस्ति बोलते हैं कि एक प्रतिमा कौन से सन में किनके माध्यम से पंचकलाणक करा के विराजमान कराई गई, वो उस पे नीचे लिखा होता है। तो हर प्रशस्ति में कुंद आमनाए ये शब्द होता है कि ये जो प्रतिमा यहाँ विराजमान की गई है, ये किसी भी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित कराई गई हो, किसी भी प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित कराई गई हो, किसी भी सेठ के माध्यम से विराजमान कराई गई हो, वो सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आमनाएं परंपरा किसकी है? कि कुंद आचार्य की परंपरा में ये विराजमान की गई है। तो कुंद आमनाएं ये हर दिगंबर जैन प्रतिमा पे उत्कीर्ण होता है। तो ऐसे कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य मतलब क्या कहते हैं, फेवरेट उनके शिष्य, वो उमा स्वामी आचार्य थे। और ये उमा स्वामी आचार्य वही कुंद आचार्य के समय में हुए, आज से लगभग 2000 साल पहले। और कितने ग्रंथ लिखे इन्होंने उमा स्वामी आचार्य ने? कि ग्रंथ क्या लिखे हैं, कुल मिला के 5-6 पेज लिखे हैं। ये तत्वार्थ सूत्र नाम का हम जिसको महाशास्त्र कहते हैं, यदि मूल सूत्र देखे जाएं तो 357 और हम केवल सूत्र देखते हैं तो जो भी अपनी बुक्स होती हैं, जिनेंद्र रचना है या अपनी किताब के पीछे भी जो सूत्र लिखे हैं, 5-6 पेज में पूरा हो जाता है। इतना सा उन्होंने लिखा, लेकिन उनकी प्रसिद्धि और उनके इतने से लेखन की प्रसिद्धि कितनी है कि उसको महाशास्त्र, और समग्र दिगंबर जैन परंपरा में, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे कोई से भी पंथ वाले हो, चाहे कोई से भी महाराज को मानते हो, कुछ भी कोई से भी हो, तो तत्वार्थ सूत्र को सब बराबर मानते हैं। और तत्वार्थ सूत्र की महिमा कैसी है कि ऐसे श्लोक भी मिलते हैं, उसका अर्थ ऐसा होता है कि जो व्यक्ति इस तत्वार्थ सूत्र शास्त्र का एक बार पूरा पाठ कर लेता है, पहले सूत्र से लेके लास्ट तक, तो उसको कितना फल लगता है कि एक उपवास का फल लगता है। ऐसे यानी श्लोक लिखे गए हैं इसकी महिमा बताने के लिए। एक उपवास का फल लगता है का मतलब क्या? हम एक दिन में 10 बार पाठ कर लेंगे तो 10 उपवास का फल, मतलब उतना जितना पुण्य आप एक दिन भर भूखे रहकर जितना आप पुण्य नहीं कर पाओगे, यदि इसको समझकर इसका पाठ किया जाए तो इतना उसका फल लगता है। ये वास्तव में अद्भुत ग्रंथ है। और
इसको मतलब इसमें ऐसा होता है ना, खान होती है। खान किसे कहते हैं? खान किसे कहते हैं कि जिसमें से निकालते जाओ निकलता ही जाता है, खत्म नहीं होता, उसका नाम है खान। खान माइंस जो होती हैं उसमें से निकालते जाते हैं, सोने की है कि मार्बल की है, वो निकलता जाता है खत्म ही नहीं होता। ऐसे ही तत्वार सूत्र ऐसे जैन आगम की खान है, जिन शासन की खान है, जितना निकालते जाते हैं खत्म ही नहीं होता। जितनी बार पढ़े, तीसरी बार चला रही हूँ मैं, यानी 2 बार पूरा आद्योपान चलाया हमने। और बहुत लोग हैं जिन्होंने पढ़ा भी है, कुछ लोगों ने तो दोनों जगह पढ़ा है, एक आध लोगों ने तो। और फिर भी वो खुद भी फील करते होंगे, मैं भी फील करती हूँ कि ऐसा नहीं होता, बातें रिपीट हो रही हैं, फिर कुछ नया, हर बार नया नया लगता है। इसलिए ये वास्तव में महान ग्रंथ है और पूरे जैन शासन का सार इसमें भरा हुआ है। कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इस तत्वार सूत्र में नहीं आया हो। और है इतना शॉर्ट में कि सूत्र है। सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र किसे कहते हैं? बोलिए भाई, कौन बताएंगे? सुनीता आंटी याद है? सूत्र किसे कहते हैं? बोलिए। मतलब जिसका विस्तार में ना लिखकर छोटे रूप में लिखा हो। हाँ, संक्षिप्त कथन को सूत्र कहते हैं। संक्षिप्त, शॉर्ट में कहा, उसको सूत्र कहते हैं। तो ये तत्वार्थ सूत्र है। तत्वार्थ यानी 7 तत्वों का जिसमें शॉर्ट में कथन किया गया, संक्षेप में कथन किया गया, उसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। अभी हम तत्व और तत्वार्थ, ये 2 शब्द यहाँ हमको लग रहे हैं, हम तत्व बोलते हैं या तत्वार्थ है। तो उसकी सारी व्याख्या पहले अध्याय में की गई है कि तत्व यानी होता है भाव, वस्तु का भाव, और अर्थ यानी वस्तु। तो वस्तु को भाव सहित जानना वो कहलाता है तत्वार्थ। अकेले वस्तु को जाना उससे मतलब नहीं होता, अकेले भाव को जाना तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। वस्तु और उसके भाव दोनों को जानना हो। देखिए थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि हमने नींबू, एक पीला पीला गोल गोल कुछ होता है, ये वस्तु है। अभी हमको नहीं पता, ये नाम भी हमने जान लिया, इसको नींबू कहते हैं, लेकिन इसकी क्या क्वालिटी है, इसका भाव क्या है? भाव मतलब रेट नहीं, भाव मतलब इसमें गुण क्या है, वो यदि हमें नहीं पता हो और हमारे पास पड़े हैं पीले पीले गोल गोल, लेकिन हमको नहीं पता ये क्या काम करता है, क्या काम आता है, तो रखे हैं। और एक हम समझते हैं खटाई, कि हमें खटाई डालनी है, शिकंजी होती है वो खट्टी मीठी होती है, ये हमें पता है। लेकिन अब हमें वो भाव पता है, खटास, और एक तरफ हमें वो पदार्थ पता है, गोल गोल पीला पीला नींबू, लेकिन ये दोनों एक ही जगह हैं, ये हमें नहीं मालूम। तो हम मान लो बैठे हैं, हमारे पास सामान भी है, सब है, लेकिन हम शिकंजी नहीं पी पा रहे क्योंकि हमें खटाई चाहिए। अब वो खटाई कहाँ है वो हमें पता नहीं। तो वस्तु को भी जानना पड़ता है, अर्थ पदार्थ वस्तु को भी जानना पड़ता है, और उस वस्तु के भाव को भी जानना पड़ता है। जब भाव सहित वस्तु को जानते हैं तो हमारा काम होता है कि ये नींबू है, पीला पीला गोल गोल, और इसमें खटास होती है, इसमें खटास है, ये नींबू है, और जिसमें खटास होती है वो नींबू है, और नींबू में खटास होती है, ऐसा दोनों को जानना वो तत्वार्थ कहलाता है। तो 7 तत्व होते हैं। कौन कौन से 7 तत्व होते हैं? बोलिए रश्मि जी। जीवा, जीवा, आश्रव, बंध, सवन, निजरा और मोक्ष। अलग अलग नाम बताइए। जीव अजीव आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। बहुत बढ़िया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्वार्थ हैं। ये भाव सहित वस्तु है, पर शॉर्ट में हम 7 तत्व कहते हैं। इन 7 तत्वार्थों का वर्णन इस पूरे तत्वार्थ सूत्र में है, और सूत्र रूप में है, संक्षेप रूप में है, इसलिए इसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। संक्षेप में 7 तत्वों का, 7 तत्वार्थों का वर्णन है। तो अभी तक 5 अध्याय यानी आधा ग्रंथ हो गया, 5 अध्याय अपने हो चुके हैं। पहले अध्याय में ज्ञान स्वरूप का वर्णन है, समझ लीजिए जीव का वर्णन है, और जीव के ज्ञान स्वभाव का वर्णन पहले अध्याय में है। और दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है। दूसरे में जीव के भेद प्रभेद, जीव का लक्षण,
ये सारा वर्णन, उसकी संसारी अवस्था का वर्णन। और तीसरे और चौथे अध्याय में ये जीव कहाँ रहते हैं, संसार में ये जीव कहाँ पाए जाते हैं, उनके रहने की जगहों का, तो अधोलोक का, मध्यलोक का और ऊर्ध्वलोक का वर्णन तीसरे और चौथे अध्याय में। पांचवें अध्याय में वर्णन शुरू हुआ था अजीव तत्व का। तो 5 प्रकार के अजीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल, और उनका पूरा वर्णन हमने कल तक वो देखा 5वें अध्याय में। अब नंबर किसका है? 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो 7 तत्वों में से जीव की बात हो गई, अजीव की बात हो गई। तो अब नंबर किसका है? आश्रव तत्व का वर्णन करने का यहाँ नंबर है। तो इस छठे अध्याय में अब आश्रव तत्वार्थ की बात करेंगे। तो आश्रव की बात करेंगे तो आश्रव कहते किसे हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा। आचार्य देव बताएंगे, सूत्र भी बताएंगे, लेकिन हम सामान्य रूप से देखें, क्योंकि पहले अध्याय में भी 7 तत्वों का वर्णन देख के आते हैं, पढ़ के आते हैं। तो वास्तव में आश्रव कहते किसे हैं, किसे कहते हैं आश्रव? बोलिए रेणु जी लोहाड़िया। आश्रव आवाज नहीं आ रही आपकी, सुधा जी बोलिए। आने को, फिर से बोलिए। आने को, आने को, आने को, किसके आने को? मैं आपके घर आ जाऊं तो मेरा आश्रव हो गया? नहीं, कर्मों के आने को। हाँ, कर्मों के आने को आश्रव, क्योंकि यहाँ बात चल रही है अपनी जीव की और जीव के सुख दुख रूप अवस्था की। देखिए ये पूरा जो प्रकरण है, ये जो पूरा हम कर रहे हैं, ये पढ़ाई लिखाई, ये सब क्यों कर रहे हैं? 7 तत्व को क्यों जानना? प्रयोजन क्या है इन सब का? कि हर जीव का एक ही प्रयोजन है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ये एक बात है। कोई भी काम हम करते हैं सुबह से लेके रात तक, तो कोई भी काम ऐसा नहीं करते कि हम दुखी हों। दुखी हो जाते हैं वो एक बात अलग है, लेकिन काम तो हम इसीलिए करते हैं कि हम सुखी रहें, हमको सुख मिले, इसलिए हम काम करते हैं। तो यहाँ ये 7 तत्वों को भी क्यों समझ रहे हैं कि हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है सुखी होना। सुखी होना हमारा प्रयोजन है, मतलब कि अभी हम सुखी नहीं है, सुखी होना प्रयोजन है ना। तो अभी सुखी होते तो फिर होना क्या होता उसमें? अभी हम सुखी नहीं है, सुखी होना हमारा प्रयोजन है। तो वो सुख रूप अवस्था कौन सी होती है? जो हमारा प्रयोजन है, जहां जो हमको चाहिए, उसको जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? कि अपने को जहां पहुंचना है उसको पता तो करना पड़ेगा। तो वो सुख रूप अवस्था होती है, संपूर्ण कर्मों से रहित जो अवस्था है, ऐसी मोक्ष अवस्था, वो सुख रूप अवस्था है। तो मोक्ष को जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा? अब मोक्ष हमको जाना है, तो मोक्ष जाने का रास्ता कौन सा है? मार्ग जानना पड़ेगा कि नहीं? हमने सोच लिया कि हमको घूमने जाना है, कहाँ घूमने जाना है? अपन ज्यादा दूर नहीं जाते, अभी परिस्थितियां खराब है, अपन बॉम्बे तक ही चलते हैं। हमको बॉम्बे घूमने जाना है, तो बॉम्बे जाना है तो ये तो पहले डिसीजन हो गया कि हमको यहाँ जाना है। अब वो बॉम्बे जाने के लिए रास्ता तो पता करना पड़ेगा ना, कौन सी ट्रेन जाती है, कौन सी फ्लाइट जाती है, कैसे जाएंगे, बाय रोड जा रहे हैं, बाय बस जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं, तो उसका मार्ग पता करना पड़ेगा। उनके टाइम क्या क्या टाइमिंग्स हैं, क्या है, वो सब पता करने पड़ेगा। तो मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग है संवर और निर्जरा। ये मोक्ष का मार्ग है, इसके माध्यम से मोक्ष में पहुंचा जा सकता है। अभी नए नए शब्द है, संवर क्या है और निर्जरा क्या है? संवर किसे कहते हैं? बोलिए, संवर किसे कहते हैं? अब बोलिए रेणु जी। मैं पहले भी बोली थी, शायद अटक गया, रुक गया था। हाँ, आवाज नहीं आई थी, हाँ, बोलिए। आत्मा में कर्म रुके उनको संवर, और निर्जरा मतलब उनका खत्म होना है उस तरह से, फिर अटक गया। आत्मा में रुके नहीं, आना रुके, ठहरे, आना रुके। कर्मों का आना रुकना, कर्मों का आना रुकना वो संवर है, और कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना वो निर्जरा है। तो ये कर्मों का आना रुकना मतलब आश्रव का रुकना वो संवर है, और बंध का रुकना, बंध का अभाव होना वो निर्जरा है।
तो अब ये आश्रव और बंध कर्मों का आना क्या है और कर्मों का रुकना बंधना वो क्या है, उनको भी जानना पड़ेगा कि नहीं। संवर और निर्जरा को जानने के लिए आश्रव और बंध को भी जानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ अब आश्रव तत्व की चर्चा कर रहे हैं। कोई ऐसा कह सकता है अभी आश्रव की चर्चा ही क्यों कर रहे हो, हमको तो सीधा मोक्ष बताओ। लेकिन मोक्ष बताने के लिए ये बताना भी पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बिन जानेते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, ऐसा दौलत राम जी ने छेड़ाला में कहा है कि हमको जब तक दोषों का पता नहीं होगा तब तक उनको छोड़ेंगे कैसे, और गुणों का पता नहीं होगा तब तक उनको ग्रहण कैसे करेंगे। तो ये आश्रव और बंध हैं, ये आत्मा के लिए दोष हैं, उनको छोड़ना है। और संवर और निर्जरा वो गुण हैं, उनको ग्रहण करना है। तो उनका थोड़ा बहुत स्वरूप हमको जानना ही पड़ेगा। कर्मों का नाम हमने सुना रखा है, कर्म है, बहुत दुख देते हैं, दुनिया में हमको रुला रखा है। तो ये कर्म है, और ये कर्म आते कैसे हैं, कर्म आते कैसे हैं हमारे, हम तो जीव हैं और ये कर्म है, ये कर्म आके बंध कैसे जाते हैं हमारे साथ। तो उसके आने का क्या कारण है वो सारी बात यहाँ पर अभी बताने वाले हैं। देखिए अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में 6वां अध्याय है, पेज नंबर 238। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के पास बुक नहीं हो। देखिए आप लोगों को दिख रही है बुक, पढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ से। यह तो पहले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि तत्वार्थों को द्रव्य तत्वार्थ और पर्याय तत्वार्थ के रूप में भी विभाजित किया जाता है। जीव और अजीव रूप द्रव्य तत्वार्थों की चर्चा विगत 5 अध्यायों में विस्तार से की जा चुकी है। अब पर्याय तत्वार्थों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। पर्याय तत्वार्थों में सर्वप्रथम आश्रव तत्वार्थ की चर्चा आरंभ करते हैं, जो 2 अध्यायों में समाप्त होगी। जीव की चर्चा की पहले से चौथे 4 अध्यायों में, अजीव की चर्चा 1 अध्याय में निपटा दी 5वें अध्याय में। अब आश्रव की चर्चा के लिए 2 अध्याय दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि आश्रव बीमारी है, आश्रव हमारे अभी कहा था दोष है, लेकिन उसको अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे साथ में हमने उसको गुण मानकर ग्रहण कर रखा है। इसलिए आश्रवों का स्वरूप को अच्छी तरह जानने के लिए 6वां और 7वां 2 अध्याय ये आश्रव के स्वरूप को बताने के लिए दिए गए हैं। 6वें अध्याय में आश्रव तत्वार्थ के सामान्य स्वरूप को स्पष्ट करने के उपरांत ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के आश्रवों के कारणों पर विचार करेंगे, और 7वें अध्याय में व्यवहार से धर्म कहे जाने वाले शुभ भाव रूप या पुण्य कर्म रूप आश्रव तत्वार्थ का निरूपण होगा। 6ठे अध्याय में पहले आश्रव का सामान्य स्वरूप बताएंगे, उसके भेद प्रभेद बताएंगे, और उसके बाद में 8 कर्मों के आश्रव के कारण पर बात करेंगे। और 7वें अध्याय में जो शुभ भाव रूप जो पुण्य कर्म है उनके आश्रव के कारणों की बात वहां पर की जाएगी। देखिए यहाँ आश्रव तत्वार्थ का सामान्य स्वरूप स्पष्ट करते हुए सर्वप्रथम योग की चर्चा करते हैं। पहला सूत्र है, मैं सूत्र बोल रही हूँ, कौन बोलेंगे पीछे? प्रीति है क्या क्लास में? सरोज आंटी आप बोलिएगा पीछे। काय वांग मनः कर्म योगः, 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 स आश्रवः, स आश्रवः, स आश्रवः। स आश्रवः। बस अभी 2 ही सूत्र की अपन चर्चा करेंगे। देखिए काय वांग मनः, काय यानी शरीर, वांग यानी वचन, और मनः यानी मन। शरीर, वचन और मन ये
कर्म यानी इनकी क्रिया। कर्म का अर्थ जो कर्म अपन समझते हैं ज्ञानावर्णादि कर्म, वो नहीं। कर्म का मतलब जो काम करते हैं, क्रिया, वो। तो शरीर, वचन और मन की जो क्रिया है वो योग है, वो योग कहलाती है। यानी शरीर, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। काय वांग मनः कर्म योगः, शरीर, वचन और मन की क्रिया योग है। फिर कहा स आश्रवः, स यानी वह। अभी शब्दार्थ है, अभी चर्चा अपन करेंगे। और जो लोग नए आज आए हैं वो घबराए नहीं। आप लोगों को लगेगा आज कुछ रूखा रूखा सा है, बस ये 1-2 दिन ये ऐसा लगेगा आज, और ये 1-2 सूत्र जो है। बाकी फिर बातें बहुत ही प्रैक्टिकल, और जो अपने क्वेश्चंस होते हैं, जो अपने प्रश्न होते हैं, उस तरह के आगे के सूत्रों में वो सारी चर्चा आएंगी। कैसे भावों से कैसे कर्म बंधते हैं, किस तरह के परिणाम होते हैं, वो सारी बातें आगे आने वाली हैं। स आश्रवः, स यानी वह यानी क्या? काय वांग मन की जो क्रिया, ये जो योग जिसको कहा था, शरीर, वचन और मन की क्रिया जो योग है वह, यानी वो योग आश्रव है, वह योग आश्रव है। ये सामान्य रूप से अर्थ हुआ कि शरीर, वचन और मन की क्रिया योग है और वो योग ही आश्रव है। ये यहाँ पर आश्रव की परिभाषा बताई है। हमने आज तक आश्रव की क्या परिभाषा पढ़ रखी है? अभी हमने पूछा था आश्रव किसे कहते हैं, कि कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं शरीर, मन, वचन की क्रिया योग है और योग आश्रव है। तो बात वही है, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड अलग है, तत्वार्थ सूत्र है, तो वहां उसी स्टैंडर्ड से बात की जाएगी। पहले हमारी जो परिभाषा हमने आज तक पढ़ रखी है उसको देखते हैं। आश्रव किसे कहते हैं? कि कर्मों का आना। कर्म कहाँ से उठ के आते हैं? कर्म आते हैं, ये तो हमने सुन रखा है, आपस में बात भी करते हैं कि ऐसा पाप मत करो, पाप बंध जाएगा, पाप आ जाएगा, या ऐसे भाव मत करो, कर्म तो बंध ही गए हैं। ऐसे ऐसे शब्द अपन आपस में थोड़े बहुत भी अगर धार्मिक बातें हम करते हैं तो ऐसा शब्द हम बोलते हैं। तो ये कर्म कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं कर्म? बुकिंग कराते हैं अपन कि जैसे कोई एक इंजेक्शन आया अमेरिका से, ऐसी दवाइयां आती है कहीं कहीं बाहर से, जैसे कर्म कहीं बाहर से आते हो। कहाँ से आते हैं कर्म? कहाँ से चल के आते हैं? यहाँ हम परिणाम करते होंगे, फिर वो कर्म कहीं बैठा होता होगा हिमालय पे, फिर वो सोचता होगा अरे चलो इसके पास चल के बंधो। ऐसा कुछ नहीं है। ये कर्म है, ये कर्म है वो वास्तव में पुद्गल है। कर्म जो है 8 प्रकार के कर्म होते हैं, और वास्तव में पुद्गल मतलब जैसे धूल मिट्टी होती है। धूल मिट्टी क्या है? पुद्गल है, अजीब है, जड़ है, चेतन है। वैसे ही 8 प्रकार के कर्म ऐसे धूल मिट्टी के जैसे होते हैं, जड़, अचेतन, पुद्गल। और ये ऐसे धूल मिट्टी जैसे उसके समान ये कर्म हमारे सब चारों तरफ वो बिखरे हुए रहते हैं। हर समय हर जगह वो धूल मिट्टी ऐसी पड़ी हुई है। उसको बोलते हैं कार्मण वर्गणा। एक बार अपन ने क्लास में चर्चा की थी 5 प्रकार की वर्गणाओं की, ध्यान होगा आप लोगों को। तो कर्म बनने योग्य जो उसका रॉ मटेरियल है, कर्म बनने योग्य जो कच्ची सामग्री है जिससे कर्म बनते हैं, वो कहलाती है कार्मण वर्गणा। वर्गणा मतलब है स्कंद। यद्यपि वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वो है पुद्गल के स्कंद। तो कर्म बनने योग्य जो कार्मण वर्गणा है, वो ऐसी कार्मण वर्गणा हमारे चारों तरफ, हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह वो समझ लो है। और जैसे ही कोई जीव कुछ भी परिणाम करते हैं, जैसे ही क्या हर समय चलते ही रहते हैं, हर समय कोई ना कोई भाव परिणाम चल ही रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे परिणाम चलते रहते हैं, उसके हिसाब से ये जो हमारे आसपास वर्गणाएं हैं कर्म बनने रूप, वो वर्गणाएं यूं की यूं हमारे भावों के निमित्त से हमारे साथ में बंध जाती हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं अभी तक वो कार्मण वर्गणा रूप में थी, अब वो कर्म रूप में हमारे साथ में बंध जाती हैं। तो ऐसे कहते हैं कि कर्म आ गए। तो कर्म कहीं दूर से चल के आते नहीं है, कर्म तो जो उनकी कच्ची सामग्री है वो यहीं मौजूद है, और जैसे ही जीव परिणाम करता है वो कर्म रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो कर्मों का आना वो आश्रव कहलाता है। इसके लिए अपन ने 6 डाला में उदाहरण पढ़ा हुआ है, नाव वाला। एक नाव वो पानी में चल रही है, और पानी में चलते चलते उसमें नाव में छेद हो गया, और छेद हो जाने के कारण क्या होगा? नाव में छेद हो जाएगा तो क्या होगा?
कि पानी आएगा नाव में, तो आएगा तो अच्छी बात है, कुछ आ रहा है तो अच्छी बात है, आने दो। कि नहीं, नाव में पानी आएगा तो वो अच्छा नहीं है, उससे नाव डूब जाएगी। तो नाव में पानी आ रहा है, वो पानी कहाँ से आ रहा है? वो छेद से आ रहा है। नाव में पानी कहाँ से आ रहा है? वो छेद में ऐसे आ रहा है। तो वो जो छेद है ना, छेद, वो छेद है आश्रव, जिसके माध्यम से कर्म आते हैं। कर्मों के आने का जो एंट्रेंस है, जो द्वार है, वो कहलाता है आश्रव। यानी बचपन में एक परिभाषा ये भी हमने पढ़ी है, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। कर्मों के आने के द्वार को, यानी वो जो छेद हुआ है नाव में जो छेद हुआ है, उस छेद को बोलेंगे आश्रव। पानी के आने का द्वार क्या है? नाव में पानी आने का द्वार क्या है? वो छेद, तो उसको बोलेंगे आश्रव, उदाहरण में। और यहाँ पे कर्मों के आने का द्वार, उसको कहेंगे आश्रव। ये बात अभी ध्यान रखना, कर्मों के आने का द्वार। जैसे हम घर में एंटर करते हैं, तो कहाँ से एंटर करते हैं? गेट होता है कोई ना कोई, एंट्रेंस दरवाजा होता है, उस दरवाजे में से हम आते हैं। तो कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। अब ये कर्मों के आने का द्वार क्या है? किस द्वार से कर्म आते हैं? आत्मा में। आत्मा में कर्मों के आने का द्वार है योग। वो योग यहाँ बता रहे हैं, योग के माध्यम से कर्म आते हैं। योग किसे कहते हैं? योग किसे कहते हैं? योग से हम क्या समझते हैं? योग आश्रम है हमारे बापू नगर में, योग किसे कहते हैं? मोनिका भाभी, योग किसे कहते हैं? भाभी योग आप ये मत बताओ धर्म वाली बात, आप तो योग से क्या समझते हो? योग शब्द मतलब क्या? योग मतलब एक निमित्त टाइप का। बढ़िया, योग अपन बोलते हैं इसका योग बन गया, वो योग। बढ़िया, अनुज बोलिए। मैम, मन वचन काय की जो क्रिया होती है ना, उसके कारण जो कर्म आते हैं। ठीक है, बढ़िया। ईशा बोलो, योग से क्या समझते हो? किसी चीज को करने की क्रिया। किसी चीज को करने की क्रिया, ठीक है। सुधा जी बोलिए। योग का मतलब तो प्राणायाम भी हो सकता है, और यहाँ पे योग का मतलब तो वो है मन वचन काया की जो क्रिया है, जिससे आत्मा के प्रदेशों में हलचल होती है शरीर में। ठीक है, और कोई योग का अर्थ नहीं आता किसी को? कोई बच्चे नहीं है यहाँ पे? मतलब बच्चे तो नहीं, बच्चे तो इंग्लिश में समझेंगे, हिंदी का शब्द नहीं आएगा उनको। रंजू भाभी बोलिए। योग यानी जोड़ना। हाँ, योग, योग लगाए। अभी अपन ही लोग समझेंगे जो हिंदी में कुछ पढ़े होंगे। योग यानी जोड़ करना, इसका योग क्या है? वो भी योग का अर्थ होता है। यानी योग शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, बहुत सारे बता रहे हैं। हाँ, विशुद्धि विदेही बोलिए। आत्म प्रदेशों का चंचलपना। बढ़िया, आत्म प्रदेशों का चंचलपना, वो योग है। तो योग शब्द के अनेक अर्थ हैं। आप लोगों ने जो लौकिक अर्थ है वो भी बताया, और वास्तव में जो धार्मिक अर्थ है वो भी बताया। योग शब्द बाहर में दुनिया में योगा करने के अर्थ में भी योग आश्रम होते हैं, उस अर्थ में भी हम लेते हैं, वो अर्थ यहाँ नहीं है। और योग का अर्थ जो जोड़ना होता है, वो अर्थ भी यहाँ पर नहीं है। ये योग शब्द है, ये योग है वास्तव में आत्मा का एक गुण। आत्मा का योग नाम का एक गुण होता है। उस योग गुण के कारण, योग गुण के कारण योग गुण का विपरीत परिणमन हो रहा होता है। योग गुण में यानी गड़बड़ हो रही होती है। तो उस योग गुण के विपरीत परिणमन के कारण आत्मा के प्रदेश चंचल होते हैं, उनमें वाइब्रेशन होता है। आत्मा के प्रदेश समझ में आते हैं अब आप लोगों को? प्रदेश अपन ने पढ़े हैं पिछले अध्याय में अच्छे से। आत्मा के प्रदेश समझ में आते हैं कि नहीं ईशा? नहीं आते, क्योंकि आप वो आपको समझ में आएगा क्यों नहीं आते। बाकी लोगों को समझ में आता है कि नहीं आत्मा के प्रदेश? प्रदेश किसे कहते हैं? अभी तो कल ही एग्जाम हुआ है। ईशा, आपने एग्जाम भी नहीं दिया है शायद, गलत बात है। प्रदेश किसे कहते हैं? बोलिए शशि जी। वैसे तो क्षेत्र का इकाई है
प्रदेश, और जहाँ पे पुद्गल में जैसे जीव का रहता है। जीव का नहीं, जीव का नहीं। बोलिए, रेखा जी बढ़ जाते हैं। पुद्गल परमाणु आकाश के जिस क्षेत्र को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। पुद्गल का एक परमाणु जितने एरिया को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। पुद्गल का एक परमाणु वो सबसे छोटा है, वो जितने एरिया को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। तो आत्मा में ऐसे कितना एरिया है, कितने प्रदेश हैं, वो कहलाते हैं आत्मा के प्रदेश। एरिया, प्रदेश शब्द है वो एरिया को बताने वाला है, क्षेत्र को बताने वाला है। तो आत्मा में जो आत्मा के जो प्रदेश हैं वो वाइब्रेट होते हैं, कंपित होते हैं। कैसे होते हैं कंपित? हम बोल रहे हैं तो ये बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी अपन बॉडी, क्योंकि आत्मा इसके अंदर ही ना, ये जो शरीर है, ये जितना शरीर दिखाई दे रहा है इसी में आत्मा है, ये तो हम समझते हैं, ये तो समझ में आता है। और इतना भी हमने पढ़ सुन के थोड़ा सा देखा है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इतना अभी हमने कम से कम थ्योरेटिकल तो पढ़ा सुना है कि ये शरीर है और इसमें मैं आत्मा हूँ, ठीक है, लेकिन दोनों का एरिया एक ही है, जगह एक ही है। तो अभी हम बोल रहे हैं तो बोलते समय ये शरीर हिल रहा है कि नहीं हिल रहा? हाथ से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बोल रहे हैं मुंह से, तो बोलते समय शरीर हिलता है कि नहीं हिलता है? बोलो भाई। हाँ प्रीति जी बोलो, बोलते समय शरीर हिलता है कि नहीं हिलता है? बिल्कुल हिलता है। हिलता है, ठीक है। और जब हम हाथ पांव हिला रहे होते हैं तब तो हिल ही रहा है, वो तो शरीर की क्रिया ही हो रही है। बोलते समय शरीर हिलता है ये हम मान रहे हैं, और हम प्रैक्टिकल बहुत बार देखते हैं। कई बार मैं उदाहरण देती हूँ कि जब हम मेहंदी मंडवाते हैं तो हम मुंह से यदि बातें कर रहे होते हैं तो मांडने वाली हमको मना करती है कि बातें मत करो। क्यों? कि हम तो मुंह से बोल रहे हैं, बोलने दो, आप हाथ पे मांडते रहो। कि नहीं, आप मुंह से बोलते हो तो हाथ भी हिलता है। तो ये जो हमारे शरीर में हम हाथ पांव हिला रहे हैं वो तो हिल ही रहे हैं, बोलने से भी हमारे पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, वो कंपन हो रहा है। और मन में जो हम विचार करते हैं, मन में जो विकल्प चलते रहते हैं, कुछ भी अंदर ही अंदर जो चलते रहते हैं, उससे भी अंदर, यद्यपि वो हमको बहुत ज्यादा पकड़ में नहीं आता, उससे ऐसे नहीं होता कि बाहर अपन ऐसे ऐसे हिल रहे हों, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो बराबर वाइब्रेशन उससे होता रहता है। तो ये मन, वचन और काय, शरीर, वचन और मन की जो क्रिया है, इससे आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। हमने बात कहाँ से शुरू की थी? हम अपन जो विषय है उसी को समझ रहे हैं। बात कहाँ से शुरू की थी? योग है। योग वो आश्रव है, योग है वो कर्मों के आने का द्वार है। और योग क्या है? योग है वो आत्मा का एक गुण है, लेकिन आत्मा का वो गुण थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा विपरीत परिणमन कर रहा है। क्या विपरीत परिणमन कर रहा है? कि उसमें कंपन होता रहता है, आत्मा के प्रदेशों में कंपन हो रहा है। ये उस योग गुण का विपरीत परिणमन है। लेकिन वो कंपन क्यों हो रहा है? वो कंपन हो रहा है किसी ना किसी के निमित्त से, किसी ना किसी के कारण से। और वो कारण कौन होता है? मन, वचन और काय की क्रिया। मन, वचन और काय की क्रिया के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। तो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होने के कारण वो जो कर्म है, वो कर्म आत्मा की तरफ आकर्षित होते हैं। देखिए आजकल अपने राजस्थान में गर्मी के दिनों में आंधी के दिन है, आंधी चलती रहती है, तो धूल आती है घर में। कब ज्यादा धूल आती है, कब कम धूल आती है? घर में धूल आती रहती है, तो कब ज्यादा आती है और कब कम आती है? बोलिए, बीना भाभी बोलिए, ज्यादा धूल कब आती है और कम धूल कब आती है? जब ज्यादा हवा चलती है तब आती है धूल ज्यादा, और हाँ। जब नहीं चलती है तब नहीं आती है। बढ़िया, बहुत अच्छा। जब ज्यादा तेज तेज चलती है तो बहुत आती है, बहुत तेज आंधी चल रही है तो बहुत धूल आती है, और जब हल्की कम चलती है तो नॉर्मली रोज जितनी सी धूल मिट्टी निकलती है उतनी होती है। ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाहर में धूल यानी आंधी, आंधी मतलब वो वाइब्रेशन, वो कंपन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा धूल आएगी, वो कंपन जितना कम होगा उतनी कम धूल आएगी। ऐसे ही ये आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन, कंपन जितना कम होगा उतने कर्म कम आएंगे,
और आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा उतने कर्म ज्यादा आएंगे। तो क्या करें अपन, अब अपने को ज्यादा कर्म लाने हैं कि कम, क्या करें? ऐसा बंद के बैठ जाएं, हिले डुले ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि हम तो कंपन होगा तो बहुत कर्म आएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन वो कर्म आते हैं, एक यहाँ अभी आश्रव का प्रोसेस बताया है, लेकिन कर्मों के ज्यादा आने से या कर्म आने से हमारे सुख दुख में, हमारी तकलीफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। खास फर्क कह रही हूँ, फर्क तो पड़ता है लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क किससे पड़ता है वो आगे अपन देखेंगे, देख लेते हैं। चलो अभी किससे फर्क पड़ता है, धूल ज्यादा आए या कम आए, उससे अपने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सफाई करनी पड़ती है, वो एक बात अलग है। लेकिन यदि जहां अपने चिकनाई है, चिकनाई वाली जगह पे धूल आती है, वो कम भी धूल आती है तो क्या होता है, चिपक जाती है। किचन में जहाँ पे काम चल रहा होता है अपना तेल का, चिकनाई का, तो वहां तो आंधी, बिना आंधी के दिनों में भी, सर्दियों के दिनों में भी वहां धूल चिपकी रहती है, वहां जमी रहती है, ऐसे ग्रीस हो जाती है एकदम। और जहाँ चिकनाई नहीं है वहां धूल आती भी है तो भी क्या है, थोड़ा सा झाड़ू लगाओ निकल जाती है। तो असली फर्क किससे पड़ रहा है, धूल कम आए या ज्यादा आए उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो चिकनाई कितनी है, ये वाली बात अपन ने जब अपना ये स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध चल रहा था तब भी अपन ने समझी थी थोड़ी सी, कि चिकनाई कितनी है हमारे, तो वो चिकनाई से उसका फर्क पड़ता है। पर आत्मा में वो चिकनाई क्या है वो अपन आगे बात करेंगे। तो अभी तो यहाँ आश्रव की चर्चा अपन कर रहे हैं। आश्रव मतलब क्या, कर्मों के आने का द्वार वो आश्रव है, जिस द्वार से कर्म आते हैं वो आश्रव है। और वो द्वार क्या है, वो द्वार है योग। योग है आत्मा के प्रदेशों की चंचलता, आत्मा के प्रदेशों की चंचलता को योग कहा है। और वो जो आत्मा के प्रदेशों की चंचलता है वो मन वचन काय के निमित्त से होती है, इसलिए मन वचन काय की क्रिया को भी योग कहते हैं। समझ में आ रही है बात? देखिए आश्रव है, आश्रव क्या है, आश्रव है कर्मों के आने का द्वार। कर्मों के आने का ये द्वार है ना, एक समझ लो गेट है ऐसा, ये द्वार है। लेकिन ये जो कर्मों के आने का द्वार है ये वास्तव में क्या है, आत्मा में क्या है, वो है योग। ये जो द्वार है इसका नाम क्या है, योग। एक्चुअल में तो है ये है आश्रव। कर्मों के आने का द्वार क्या है वास्तव में, योग। और योग क्या है, योग मतलब आत्म प्रदेशों की चंचलता। आत्म प्रदेशों की चंचलता मतलब आत्मा के प्रदेशों में वाइब्रेशन होता है। देखिए हमारे जो मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं इस शरीर के अंदर, और मैं एक जीव हूं, एक आत्मा हूं, ठीक है। और एक जीव में प्रदेश कितने हैं, एक जीव में प्रदेश कितने हैं, बोले संजू जी, कितने प्रदेश हैं? पूरे शरीर प्रमाण नहीं, कितने? अनंत। नंबर बताने? नहीं अनंत। नहीं। वीना भाभी, वीना भाभी कोटा वाले, असंख्यात। असंख्यात, अनंत नहीं, असंख्यात। एक जीव में प्रदेश कितने होते हैं, असंख्यात। जीव है एक लेकिन वो प्रदेश है असंख्यात, और ये असंख्यात प्रदेश कंटिन्यू ये वाइब्रेट होते रहते हैं, ये रोटेट होते रहते हैं। ये प्रदेश आत्मा के जो प्रदेश हैं, ऐसा नहीं है जो यहाँ है इस जगह जो आत्मा के प्रदेश है वो हमेशा इसी जगह रहते हैं, ये कंटिन्यू ऐसा रोटेशन इनमें चलता ही रहता है। बीच के 8 प्रदेशों को छोड़कर सेंटर में नाभि स्थान पर जो 8 प्रदेश होते हैं उनको छोड़कर बाकी पूरे असंख्यात प्रदेशों में ऐसा रोटेशन होता ही रहता है। तो वो तो रोटेट होते रहते हैं। वो जो आत्म प्रदेशों की चंचलता है वो इस योग गुण के कारण हो रही है। और योग गुण का भी विपरीत परिणमन, विपरीत परिणमन समझ में आता है? जैसे अभी हमारे ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन चल रहा है, अज्ञान रूप दशा है, कुमति ज्ञान है,
सम्यक नहीं है, वो ऐसा विपरीत परिणमन। तो ये योग गुण का विपरीत परिणमन ये हो रहा है कि आत्मा के प्रदेशों में ये चंचलता है, रोटेशन है, ये होता रहता है। बोलिए प्रीति जी। ये असंख्यात आपने भी अभी बोला जैसे, तो उसमें और अनंत में अंतर है क्या? हाँ, असंख्यात है वो छोटी संख्या है, अनंत है वो बहुत बड़ी संख्या है। ये संख्याओं के नाम हैं। जहां तक अपन गिन पाते हैं, अपन तो बहुत कम गिन पाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जिनकी बहुत ज्यादा समझ लो बुद्धि है, वो भी जहां तक गिन पाएंगे वो कहलाती है संख्यात। और उसके बाद में हमारा बुद्धि काम करना बंद कर दे, समझ लो बड़े बड़े आचार्यों की भी, जिन्हें हम शुद्ध केवली कहते हैं, द्वादशांग के पाठी, उनकी भी बुद्धि काम करना बंद कर दे, उसके आगे की जो संख्याएं हैं वो कहलाती हैं असंख्यात। और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो और भी बड़ी होती हैं, जो उन यानी बड़े अवधि ज्ञानी मुनिराजों के भी ज्ञान में नहीं आए, भगवान के ही जो समझ में आए, जानने में आए, वो कहलाती है अनंत। तो संख्यात छोटा है, असंख्यात उससे बड़ा है, और अनंत उससे भी बड़ा है, ऐसा। तो आत्मा में अनंत प्रदेश नहीं है, आत्मा में असंख्यात प्रदेश है, ऐसा। बोले मीनू दी। नहीं, क्या हुआ? अच्छा सॉरी, आपका हैंड रेस। ठीक, हाँ हाँ हाँ, सॉरी। ठीक। तो आश्रव यानी कर्मों के आने का द्वार, और ये कर्मों के आने का द्वार क्या है? वो है योग। और योग किसे कहते हैं? कि आत्मा के प्रदेशों की चंचलता को योग कहते हैं। लेकिन ये आत्मा के प्रदेशों में चंचलता क्यों हो रही है? देखिए, कोई भी काम होता है तो उस काम में निमित्त होता है। काम होता है हर वस्तु में अपने आप अपनी योग्यता से, लेकिन उस काम में कोई ना कोई बाहर में निमित्त भी होता है, कोई ना कोई सहायक भी होता है। जैसे कि हम चलते हैं, अपने पैरों से चलते हैं, लेकिन उसके लिए जमीन चाहिए, हवा में नहीं चल सकते, अपने पैरों पे चलते हैं, तो वो जमीन उसमें निमित्त है। ऐसे ही आत्म प्रदेशों में जो चंचलता हो रही है, उसमें मन वचन काय की क्रिया निमित्त होती है। तो मन वचन काय की क्रिया को भी उसके निमित्त से हो रही है, इसलिए उसको भी योग कह देते हैं। बोलिए चाचा जी। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि आत्मा के जो कर्म आ रहे हैं, आपने बताया मन वचन और काय की क्रिया से आ रहे हैं, ठीक है? हाँ। तो शरीर की क्रिया भी हो रही है और वचन की क्रिया भी हो रही है, पर जहां तक मैं समझता हूँ इससे ज्यादा संकल्प विकल्प चलते हैं मन में। तो इसका मतलब वो साइलेंट रूप से जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं उससे कर्म ज्यादा आ रहे हैं क्या आपने? ये मेरा प्रश्न था। हाँ, मतलब इसमें ऐसा अलग से डिवीजन तो नहीं है कि शरीर की क्रिया से ज्यादा आ रहे हैं कि वचन की क्रिया से ज्यादा। बस जो भी हो रहा है उसमें अगर आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, शरीर की क्रिया ज्यादा हो रही है तो उससे आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो उससे आएंगे ज्यादा। और अगर अंदर बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प चल रहे हैं, बाहर से स्थिर बैठे हैं लेकिन अंदर बहुत संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो उससे ज्यादा आएंगे। यानी ऐसा कोई निर्णय निश्चित यूं नहीं है कि पर्टिकुलर उसी से ज्यादा आए, शरीर से कम आए, मन से ज्यादा आए। जब वाइब्रेशंस ज्यादा हो रहे हैं तब ज्यादा आएंगे, और जब वाइब्रेशन कम हो रहे हैं तब कम आएंगे। आने वाले जो वो धूल, कर्म बिल्कुल धूल के जैसे हैं, जैसे धूल है वैसे कर्म है। तो वो धूल कब आ रही है ज्यादा? कि जितनी ज्यादा हवा चलेगी उतनी ज्यादा धूल आएगी, जितनी कम है हवा उतनी धूल भी कम आएगी। क्योंकि देवगति में तो जैसे मानसिक दुख बताते हैं तो वो तो संकल्प विकल्प के कारण ही वहां कर्म ज्यादा आते होंगे। हाँ, मतलब वो तो सब जगह ही ऐसा है, संकल्प विकल्प भी है, शारीरिक क्रिया भी बहुत है उनके, वो उनका तो बहुत ज्यादा है, आना जाना घूमना फिरना वो सब भी बहुत है। इसलिए मतलब उसमें हम ऐसा पर्टिकुलर नहीं डिसाइड कर सकते हैं, कह नहीं सकते हैं कि शरीर की क्रिया से ज्यादा आएंगे कि वचन की क्रिया से ज्यादा आएंगे। इसमें ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं। बस आत्मा के प्रदेशों में चंचलता कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, उसके आधार पे ये केवल अभी आश्रव की बात है, यानी कर्म परमाणु कर्म जो आ रहे हैं उनकी बात है। ये मैंने अभी पहले भी आपको कहा, उससे सुख दुख का कोई खास संबंध नहीं है। ज्यादा आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं, उससे सुख दुख का कोई खास संबंध नहीं है। इसलिए हम ये सोचें
कि मतलब हम तो हिले ही नहीं अब बिल्कुल, तो वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी व्यर्थ की क्रियाएं, व्यर्थ की जो मन वचन काया की क्रियाएं हैं वो हमको नहीं करनी चाहिए। ये अभी आगे जो सूत्र आएंगे उनसे हमें समझ में आएगा कि जो व्यर्थ की जो भी क्रियाएं हो रही है वो आश्रव का कारण बन रही हैं। यदि भी सारी ही क्रियाएं आश्रव का कारण बन रही हैं, लेकिन बिना बात ही व्यर्थ में ही जो अपने को कुछ उससे प्रयोजन ही नहीं है, ऐसी भी अपन हाथ पांव चला रहे हैं कि बोल रहे हैं कि सोच रहे हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उससे तो बिना बात ही व्यर्थ में ही आश्रव होता है। तो उन सबको अपन कम कर सकते हैं। बाकी जो नेसेसरी हैं, जो जीवन में होती हैं, वो तो होंगी ही होंगी। तो वो आगे वाले सूत्रों में वो सब आएगा, इसीलिए काफी मतलब प्रैक्टिकल चीजें इस अध्याय में आने वाली हैं। तो योग किसे कहते हैं? आश्रव किसे कहते हैं? कि आश्रव है वो कर्मों के आने का द्वार है, और कर्मों के आने का द्वार योग है, और योग है वो आत्म प्रदेशों की चंचलता है। अभी आत्म प्रदेशों की चंचलता मन वचन काय के निमित्त से होती है, इसलिए मन वचन काय की क्रिया को योग यहाँ पर कहा है। तो ये जो हमने सूत्र में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने सूत्र में? कि काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रव है। शरीर वचन और मन की क्रिया योग को योग कहते हैं, वह योग ही आश्रव है। समझ में आया आप लोगों को कि शरीर वचन और मन की क्रिया को योग कहने का मतलब क्या है? वास्तव में मन वचन काय की क्रिया योग नहीं है, योग है एक्चुअल में आत्मा के प्रदेशों की चंचलता, योग है आत्मा में। क्योंकि मन वचन काय की क्रिया हो और उससे कर्म आ जाए जीव के, ये तो गलत बात हो गई। मन वचन काय तो बाहरी चीज है, बाहरी तत्व है, परद्रव्य है, पुद्गल है, उनका कुछ हो रहा है, मतलब ऐसा हो कि सामने ये कुर्सी हिल रही है और इससे मुझे दर्द हो, ऐसी बात हो गई। वो तो एक अलग चीज है, लेकिन उसका अपने से कुछ संबंध है। हाँ, अगर ये जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ वो उसमें कोई कील निकल रही है और वो मुझे चुभ रही है तो मुझे दर्द हो सकता है। तो मन वचन काय की क्रिया को योग क्यों कहा? क्योंकि वो उससे आत्म प्रदेशों की चंचलता में वो निमित्त बन रहे हैं। तो वास्तव में आत्म प्रदेशों की चंचलता वो योग है, और योग ही वो कर्मों के आने का द्वार है, वो आश्रव है। जैसे नाव में पानी आने का द्वार वो छेद है, ऐसे ही आत्मा में कर्म आने का द्वार क्या है? ये योग। और ये योग मतलब एक मन वचन काय को भी योग कहते हैं। छड़ाला का मंगलाचरण सबको ध्यान होगा। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संभारिके। तो वहां त्रियोग का मतलब क्या? तो वहां मन वचन काय इन तीन को योग कहा। सब जगह ऐसा ही मन वचन काय को योग कहा जाएगा, लेकिन क्यों कह रहे हैं? वास्तव में मन वचन काय योग नहीं है। मन वचन काय की क्रिया से आत्मा के प्रदेशों में चंचलता होती है, इसलिए उस निमित्त को उस पे डालकर मन वचन काय की क्रिया को भी योग कहते हैं। तो नमहु त्रियोग संभाल के मतलब मैं अपने मन को, वचन को और काया को स्थिर करके मैं नमस्कार कर रहा हूँ। मेरी ये जो क्रिया हो रही है वो पूरी स्थिरता पूर्वक हो रही है, ऐसा वहां पर कहा है। इस तरह से ये आश्रव किसे कहते हैं वो थोड़ी सी चर्चा अपन ने यहाँ की है। अपन इसमें से थोड़ा सा एक दो लाइन ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं सूत्र बुलवा लेती हूँ फिर आप लोगों से। देखिए, फिर ये जो दो सूत्र हैं वो आगे अपन बाद में लेंगे, इसलिए भी जितना अपन ने पढ़ा है उसका ही यहाँ से पढ़ते हैं अपन 239 पेज पे। वस्तुतः तो आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन यानी हलन चलन का नाम योग है। आत्म प्रदेशों का यह परिस्पंदन काय, वचन और मन के योग के निमित्त से होता है। इस प्रकार निमित्त के भेद से योग तीन प्रकार का हो जाता है, जो इस प्रकार है: काय योग, वचन योग और मनोयोग। काय यानी शरीर के योग से जो आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है उसे काय योग कहते हैं। यानी शरीर के योग से, यहाँ योग शब्द है वो निमित्त के अर्थ में, कि शरीर के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है उसे काय योग कहते हैं। वचन यानी वाणी के योग से जो आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है उसे वचन योग कहते हैं। और मन के योग से जो आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है उसे मनोयोग कहते हैं। यह तीन प्रकार का योग ही आश्रव है।
ये 3 प्रकार का जो योग है, मन, वचन और काय, यही आश्रव है। आश्रव मतलब कर्मों के आने का द्वार है, रास्ता है, जिस रास्ते से कर्म आ रहे हैं। अपन दरवाजा बंद कर दो तो वो फिर चोर कैसे आएगा? ये जो अपनी 12 भावना है ना भूदर दास जी वाली, उसमें जो आश्रव भावना का छंद है, कर्म चोर आवत रुके, ध्यान आ रहा है किसी को? मैं एकदम स्लिप हो गया। हैंड रेस करिए किसी को ध्यान आ रहा है। बोलिए सुधा जी। मोह नींद जब उपसमय शत्रु दे जगाए, कर्म चोर आवत रुके, तब कछु बने उपाय। तो वो कर्म चोर, पहले दरवाजा खुला था, आश्रव ये संवर भावना का है। आश्रव उसमें क्या था? वो दरवाजा खुला था तो चोर आ रहे थे। अब वो दरवाजा बंद कर देंगे यानी संवर, तो कर्म चोर आना रुक जाएंगे। तो ये दरवाजा है, मन वचन काय की क्रिया है, ये कर्मों के आने के लिए वो योग है, वो दरवाजा है, तो उससे कर्म आते हैं। देखिए 1-2 लाइन और पढ़नी है। आश्रव माने आना, योग के निमित्त से आत्मा में कर्मों का आना ही आश्रव है, इसलिए यह कहा गया है कि योग ही आश्रव है। आश्रव माने आना, तो किसका आना? बात कर्मों की चल रही है, तो योग के निमित्त से, योग मतलब मन वचन काय, यहाँ योग का अर्थ क्या है? मन वचन काय। तो मन वचन काय के निमित्त से आत्मा में कर्मों का आना ही आश्रव है, इसलिए यह कहा गया है कि योग ही आश्रव है। अभी ये जो योग है, ये योग शब्द कभी तो मन वचन काय के लिए काम में लेंगे, और कभी योग वो आत्मा का जो गुण है, शक्ति है, परिस्पंदन, उसके लिए काम में लेंगे। ये हमको जगह देखकर समझना पड़ेगा कि यहाँ योग शब्द का क्या अर्थ है। बोलिए चाचा जी। अरिहंत भगवान की भी योग होता है क्या? हाँ, अनंत भगवान के 2 गुणस्थान है, एक है सयोग केवली, एक है अयोग केवली। तो 13वां गुणस्थान है, वहां पर योग है, तो आत्म प्रदेशों में चलता है। मन वचन काय में से कौन सा है उनके? काय योग भी होता है, वचन योग भी होता है, इधर से उधर विहार होता है अनंत भगवान का, तो शरीर से गमन हुआ तो काय योग हुआ, और वाणी खिड़ती है, तो वाणी खिड़ती है तो वचन योग भी हुआ। उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में चंचलता भगवान के भी, अनंत भगवान के भी होती है। सिद्ध भगवान के नहीं होता, सिद्ध भगवान के योग नहीं है, मतलब वहाँ योग गुण का स्वाभाविक परिणमन हो गया है, आत्म प्रदेश चंचल नहीं होते। सिद्ध भगवान के आत्मा के प्रदेशों में ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन भी नहीं होता है, अकंप निष्कंप स्थिर उनके आत्म प्रदेश हो जाते हैं। 14वें गुणस्थान में अनंत भगवान 2 गुणस्थान वाले, 13वें गुणस्थान वाले और 14वें गुणस्थान वाले। तो 13वें गुणस्थान वर्ती जो अनंत भगवान है, उनके आत्म प्रदेश चंचल होते हैं। 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली, तो वहां पर अब योग नहीं है, वहां चंचलता सब रुक जाती है, उसका टाइम बहुत कम होता है, तो वो चंचलता सब रुक जाती है। चलिए अभी समय अपना हो गया है, सूत्र में बुलवाती हूँ, जिनको भी अनम्यूट करूंगी वो सूत्र बोलते जाएं, दोनों सूत्र इकट्ठे बोलने। हाँ, आप शुरू करिए चाचा। अनम्यूट करिए आंटी, अनम्यूट करिए। सूत्र बोलना है। हाँ। काय वांग मन कर्म योग है, स आश्रव है, शुभ पुण्य से। दो ही। ओके ओके। हाँ, चाची जी बोलिए। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। काय वांग मन कर्म योग है स आश्रव। विनीता जी बोलिए। काय वांग मन कर्म योग है से आश्रव है। काय वांग मन है कर्म योग है से आश्रव है। अनीता जी कोठारी। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। मनोरमा आंटी। प्रीति जी आप बोलिए, पीडीएफ मैंने शेयर की है। हाँ।
काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। बोलिए प्रीति जी। काय वाण मन कर्म योग स आश्रव। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। संजू जी अनम्यूट करिए। काय वाय मन कर्म योग से आश्रव। काय वांग वांग काय वांग मन कर्म योग से आश्रव। काय वांग मन कर्म योग से आश्रव। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। काय वांग मन है कर्म योग से आश्रव। काय वांग मन कर्म योग से आश्रव। काय वांग मन कर्म योग से आश्रव। अनुज। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। बीना। काय वांग मन कर्म योग से आश्रव। कांता आंटी। ये चले ही गया। हाँ एक मिनट बोलिए, फिर से बोल लीजिए। मन हर मदन तन वरन सुवरन सुमन सुमन समान ही धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी। ही उर्वशी सी अंगनाएं संगिनी संसारी की श्री कुंथ जिन तन समित जीली राह भवदधि पारी की। ओम नमो